Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing chapter number 11, Animals in Transport. The early man used to travel on foot. जो पहले आदि मानव था वो कहाँ से यात्रा करता था? अपने पैरों से. दे यूज टू कैरी हैवी लोड देमसेल्फ. वे भारी भारी सामान को भी अपने आप से उठाते थे. लेटर इसके बाद दे स्टार्टेड टेकिंग हेल्प ऑफ एनिमल्स इन देयर वर्क. इसके बाद उन्होंने एनिमल्स का यूज करना शुरू कर दिया. किसके लिए? अपने कामों में हेल्प के लिए. द इन्वेंशन ऑफ द व्हील ब्रोट अ रिवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट. और जब पहिए का आविष्कार हुआ तो इससे यातायात में एक नई क्रांति आ गई. रेवोल्यूशन होता है क्रांति आना. पीपल स्टार्टेड यूजिंग कार्स फिटेड विद व्हील्स. लोगों ने एक जो छकड़ा गाड़ी होती है उसका यूज करना शुरू कर दिया जिसके अंदर क्या लगे होते थे? पहिए लगे होते थे, व्हील्स लगे होते थे. दे यूज बुलॉक्स, हॉर्स, डोंकीज एंड कैमल्स टू पुल दीज कार्ट्स. वो क्या करते थे? बुलॉक्स, बैलों को, घोड़े को, गधों को और ऊंटों को इस कार्ट को यूज करने के लिए यूज में लेते थे. वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अर्लियर टाइम. पहले के टाइम का जो यातायात था, इन अर्लियर टाइम एनिमल वर द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन लैंड. पहले के समय में क्या होता था? जमीन पर चलने वाले साधन में एनिमल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थे. पीपल यूज एनिमल और द कार्ट्स पुल्ड बाय एनिमल टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो छकड़ा गाड़ी यूज करते थे उसके अंदर जानवरों का यूज करते थे. वो दे यूज टू राइड ऑन एनिमल्स लाइक हॉर्स, कैमल, एलिफेंट एंड डोंकीज. वो क्या करते थे? घुड़सवारी करते थे. जैसे वो घोड़ों पे बैठ के कहीं जाते, ऊंटों पे जाते, हाथी पे जाते और गधों पे बैठ के वो जाते थे. दे ऑल्सो यूज कार्ट बींग पुल्ड बाय बुलॉक्स, हॉर्स, कैमल्स एंड बफेलोज. वो क्या करते थे? इनको खींचने के लिए बुलॉक्स, हॉर्स, कैमल और बफेलोज का भी यूज करते थे. यू कैन सी दीज कार्ट इवन टूडे इन विलेज एंड स्मॉल टाउन्स. आपको ये कार्ट्स अभी भी देखने को मिल सकती हैं जब आप गांव में या किसी छोटे कस्बे में जाओगे तो. एनिमल्स यूज इन ट्रांसपोर्ट टुडे. आज के टाइम में भी एनिमल्स का यूज होता है ट्रांसपोर्ट के लिए. कि आप वैष्णो देवी वगैरह कहीं भी जाते हो तो वहाँ पे आपको देखना मूल्स और डोंकीज वगैरह जिससे आप घुड़सवारी करके ऊपर की तरफ जाते हो चढ़ाई चढ़ने के लिए, तब भी आप उनको यूज में लेते हो. मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स टू फुलफिल हिज ओन नीड्स. हॉर्स, कैमल्स, बफेलोज, मूल्स, डोंकीज एंड elephants were used by men to travel to far off place in order to meet and trade with other people. कि लोगों ने सबसे पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी जो घरेलू ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए एनिमल्स का यूज़ करता था. बट धीरे धीरे उसके बाद उसने दूर सफ़र करने के लिए, किसी से मिलने जाने के लिए या व्यापार करने के लिए भी इन जानवरों का यूज़ करना शुरू कर दिया. हॉर्सेज रन वेरी फार. घोड़े बहुत तेज दौड़ते हैं. दे आर ऑल्सो वेरी पावरफुल. वे बहुत ताकतवर भी होते हैं. दे आर मोस्टली यूज फॉर राइडिंग एंड पुलिंग कार्ट्स. वे ज़्यादातर या तो घुड़सवारी के यूज में लिए जाते हैं या गाड़ियाँ खींचने के लिए. दे आर यूज टू पुल तांगा एंड कैरेज. वो तांगा और कैरेज खींचने के लिए भी यूज किए जाते हैं. पीपल इन विलेज एंड स्मॉल टाउन यूज तांगा फॉर ट्रेवलिंग. गांव में और छोटे कस्बों में तांगा का यूज किसके लिए किया जाता है? ट्रेवलिंग, सफर करने के लिए. अ कैरेज इज अ 4-wheel कार्ट दैट इज पुल्ड बाय 2 हॉर्स. कैरेज क्या होती है? घोड़ा गाड़ी होती है जिसको 2 घोड़ों के द्वारा खींचा जाता है. हॉर्स एंड कैरेज आर मोस्टली यूज ड्यूरिंग वेडिंग्स एज अ कस्टम. कि घोड़ों का और घोड़ा गाड़ी का यूज ज़्यादातर कब किया जाता है? जब शादियां होती है तो एक रिवाज के अकॉर्डिंग शादियों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है. कैमल्स आर जनरली यूज इन डेजर्ट. जो कैमल्स होते हैं, ऊंट होते हैं, उनका यूज कहाँ किया जाता है? रेगिस्तान में. अ कैमल इज वेल अडेप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन. जो कैमल होता है वो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकता है. कहाँ पे? जो हमारी रेगिस्तान की कंडीशन स्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग. इट कैन वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस इन द हॉट डेजर्ट विदाउट वाटर एंड फूड फॉर मैनी डेज. ये गर्म रेत के अंदर बहुत लंबी दूरी तय कर सकता है बिना खाना और बिना पानी के. देयरफॉर इट इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. इसीलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है. पीपल राइड ऑन अ कैमल टू ट्रेवल इन डेजर्ट एरिया.
लोग घुड़सवारी कर सवारी करते हैं किसकी? कैमल की। कहाँ पे? डेजर्ट एरिया के अंदर। कैमल्स आर ऑल्सो यूज टू पुल अ कार्ट कॉल्ड कैमल कार्ट। घोड़े जिस गाड़ी को खींचते हैं उसे ऊंट गाड़ी कहा जाता है। कैमल्स आर यूज बाय मर्चेंट टू ट्रांसपोर्ट गुड। कैमल्स का यूज व्यापारी करते हैं अपने ट्रांसपोर्ट के लिए, जो अपना सामान होता है उसको इधर से उधर ले जाने के लिए। बुलॉक्स और ऑक्शन, बैल। बुलॉक्स और ऑक्शन आर यूज टू पुल कार्ट कॉल्ड बुलॉक्स कार्ट। बैलों का यूज किया जाता है किसके लिए? गाड़ी खींचने के लिए, उसको बैलगाड़ी बोला जाता है। बुलॉक्स कार्ट आर मोस्टली यूज टू कैरी गुड्स। बैलगाड़ी का यूज किया जाता है सामान ले जाने के लिए। दे आर ऑल्सो यूज फॉर प्लोइंग द फील्ड। और उसका यूज किसके लिए किया जाता है? खेतों में हल जोतने के लिए। डोंकीज एंड मूल्स। डोंकीज एंड मूल्स आर स्ट्रॉन्ग एनिमल ऑफ मीडियम साइज। ये छोटे साइज के जो स्ट्रॉन्ग एनिमल होते हैं, दे आर मेनली यूज टू कैरी हैवी लोड्स इन हिली एरिया। जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ पे सामान उठाने के ये काम लिए जाते हैं। यू कैन ऑफन सी पीपल राइडिंग ऑन डोंकीज और मूल्स इन हिली एरिया। आपने देखा होगा कि जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होता है लोग ज़्यादातर डोंकीज की और मूल्स की क्या करते हैं? सवारी करते हैं। ऑल्दो यद्यपि दे कैन नॉट रन फास्ट लाइक हॉर्स। वे घोड़े की तरह तेज तो नहीं दौड़ सकते, बट कैन कैरी मोर वेट, परंतु वे ज़्यादा सामान उठा सकते हैं। देन देम इवन इन हिली एरिया। पहाड़ी क्षेत्र के अंदर अपने से ज़्यादा सामान उठा सकते हैं। एलिफेंट्स। एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। एलिफेंट क्या है? जमीन पर रहने वाला बड़ा जानवर है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये बहुत मजबूत होते हैं। दे आर यूज टू कैरी हैवी लोग्स ऑफ वुड। ये किस काम आते हैं? बड़े बड़े लक्कड़ उठाने के काम आते हैं। पीपल राइड ऑन एलिफेंट टू मूव इन फॉरेस्ट। जंगलों में सवारी करने के लिए एलिफेंट का यूज किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज एज पार्ट ऑफ मैनी रिलीजियस सेरेमनीज इन टेम्पल इन केरला। और केरला के अंदर जो मंदिरों की सेरेमनीज होती हैं उनके अंदर इनका यूज किया जाता है। याक। इन कोल्ड रीजन ऑफ माउंटेन। पहाड़ों के ठंडे जो क्षेत्र होते हैं, पीपल यूज याक टू कैरी लोड। तो लोग याक का यूज करते हैं किसके लिए? सामान उठाने के लिए। याक कैन बियर द सर्व कोल्ड बिकॉज ऑफ देयर वार्म हेयरी कोट्स। कि यहाँ पे आपको योक दिखाई दे रहा है, इसके जो बाल हैं ये बहुत हैवी होते हैं, बहुत ज़्यादा घने होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये सर्दी के अंदर भी अपना जीवन अच्छे से यापन कर सकते हैं, ये सर्दी को बर्दाश्त कर सकते हैं। रेंडियर इन वेरी कोल्ड एरिया वेयर लैंड इज कवर्ड विथ स्नो। कि ऐसा ठंडा क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ के कारण वो पूरा एक जो क्षेत्र होता है वो ढका रहता है। पीपल यूज रेंडियर टू पुल स्लेज। तो जो लोग हैं वो रेनडियर का यूज करते हैं स्लेज खींचने के लिए। अ स्लेज इज अ कार्ट विदाउट व्हील्स। स्लेज क्या होती है? एक पतली सी पट्टी होती है जो बर्फ के ऊपर फिसलती है, जिसके टायर्स नहीं होते, व्हील्स नहीं होते हैं। इट स्लाइड ऑन आइस और स्नो व्हेन पुल्ड बाय रेनडियर। ये क्या करती है? बर्फ पर मीन्स स्लाइड हो जाती है जब रेनडियर इसको खींचते हैं। केयर ऑफ एनिमल्स। हम एनिमल्स का यूज करते हैं सब चीज़ों के लिए, तो इसके साथ साथ हमें क्या करनी चाहिए? उनकी केयर भी करनी चाहिए। एनिमल आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। एनिमल्स हमारे लिए बहुत तरीके से यूजफुल होते हैं। सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम। इसीलिए हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। वी शुड फीड देम वेल ऑन टाइम। हमें उन्हें समय पे खाना खिलाना चाहिए। वी शुड गिव देम प्रॉपर शेल्टर। हमें उन्हें अच्छी शरण देनी चाहिए। वी शुड ऑल्सो क्लीन देयर शेल्टर रेगुलरली। और जहाँ पे हम उनको रखते हैं उस जगह को अच्छे से साफ करना चाहिए। वी शुड गिव देम आर रेगुलर बाथ। हमें उन्हें रेगुलर नहलाना चाहिए। वी शुड नॉट फोर्स देम टू वर्क बियॉन्ड देयर कैपेसिटी। हमें उनकी ताकत से बाहर का काम उनसे नहीं करवाना चाहिए। वी शुड गिव देम प्रॉपर रेस्ट। हमें उन्हें पूरा आराम देना चाहिए। इफ एन एनिमल फॉल सिक वी शुड टेक इट टू अ वेटेरिनरी डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट। कि अगर कोई जानवर बीमार पड़ जाता है तो हमें उसे, जो जानवरों का डॉक्टर होता है, उसको दिखाना चाहिए, उसे ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। वी शुड ट्रीट एनिमल विद लव एंड अफेक्शन। हमें जानवरों को बहुत प्यार और स्नेह के साथ ट्रीट करना चाहिए। टीचिंग एंड प्रोवोकिंग एनिमल इज अ वेरी बैड एंड अनकाइंड हैबिट।
कि जानवरों को चिढ़ाना और उनको छेड़ना ये बहुत बुरी आदत होती है। वी शुड नेवर डू इट, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। फर्स्ट वन इज टिक द करेक्ट आंसर। इसको करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। अर्ली मैन यूज टू ट्रेवल ऑन फुट। A carriage is pulled by horse. Bullocks pull a bullock cart. Camel are major means of transport in desert. If an animal falls sick, we should take care it to a veterinary doctor. Fill in the blanks. The camel is called the shape of desert. सेकंड में आएगा आपका wheels, सॉरी थर्ड में आएगा आपका व्हील्स और सेकंड में आपका आएगा एलिफेंट्स। नेक्स्ट नंबर 4 में आपका आएगा हिली और फिफ्थ में आपका आएगा रेस्ट। नेक्स्ट है आपके ट्रू फॉल्स। राइट ट्रू और फॉल्स। एनिमल्स वर द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन द लैंड इन अर्लियर टाइम्स। ट्रू, क्योंकि पहले के टाइम में एनिमल्स ही थे जिससे लोग ट्रांसपोर्ट करते थे। रेंडियर आर यूज इन हिली एरिया। फॉल्स, रेंडियर का यूज हिली एरिया में नहीं किया जाता, वहाँ पर रेंडियर का यूज किया जाता है स्नो वाले एरिया के अंदर। अ कैमल कैन वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज। ट्रू, वी शुड फोर्स एनिमल टू वर्क बियॉन्ड देयर कैपेसिटी। फॉल्स, अ कैरेज इज अ कार्ट विदाउट व्हील्स। फॉल्स। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एनिमल्स। यहाँ पे आपका ये आपका नंबर 1 है, ये रेनडियर, ये आपका कैमिल और ये आपका बुलॉक्स का। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन आंसर। आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट वर द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन लैंड इन अर्लियर टाइम। आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, इन अर्लियर टाइम्स एनिमल्स were the only means of transport. सेकेंड है आपका राइट द नेम ऑफ एनी टू एनिमल्स विच आर स्टिल यूज फॉर ट्रांसपोर्ट। हॉर्स एंड कैमिल। थर्ड वन इज वाई इज कैमिल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमिल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट बिकॉज इट कैन वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन द हॉट डेजर्ट विदाउट वाटर एंड फूड फॉर मैनी डेज। हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ एनिमल। वी शुड फीड देम वेल ऑन टाइम। We should give them proper rest and shelter. Next, activity for you. Discuss in class the name of transport your grandparents used when they were of your age. कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे और अपनी क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे कि जब वो आपकी एज के थे तो क्या क्या जो ट्रांसपोर्ट थे वो उनके यहाँ यूज होते थे। सेकेंड वन है द नेम ऑफ द सम एनिमल आर गिवन बिलो। यहाँ कुछ एनिमल्स के नेम दिए गए हैं। द नेम ऑफ दैट आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन और द वन दैट आर नॉट यूज फॉर। कि आपको ये बताना है कि कौन से एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते हैं और कौन से नहीं होते। सीप नहीं होता, कंगारू नहीं होता, यॉक होता है, मंकी नहीं होता, गोट नहीं होती, कैमिल होता है, रेंडियर होता है, पांडा नहीं होता, जिराफ नहीं होता, पिजन नहीं होता, डियर नहीं होता, ऑस्ट्रिच का यूज नहीं होता, लामा नहीं होता, वाइल्ड बर्ड्स नहीं होता, मूल्स होता है और का ऑक्स होता है। ये है आपका चैप्टर नंबर 11। थैंक यू।